नमस्कार। सोचिए, अगर जनगणना का सारा काम घर बैठे बैठे बस कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाए तो। जी हाँ, अब ये बिल्कुल मुमकिन है। जनगणना 2027 में एक बहुत ही खास सुविधा आई है जिसका नाम है स्वगणना। चलिए, आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले तो ये समझेंगे कि जनगणना हमारे विकास के लिए क्यों जरूरी है। फिर जानेंगे कि ये स्व जनगणना आखिर है क्या। उसके बाद इसकी पूरी 8 स्टेप की प्रक्रिया देखेंगे और अंत में वेरिफिकेशन कैसे होगा और भारत के भविष्य में हमारा क्या रोल है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना नहीं होता, ये तो हमारे आने वाले कल की प्लानिंग है। मान लीजिए देहरादून में एक नए स्कूल की जरूरत है या हल्द्वानी में एक बेहतर अस्पताल चाहिए। इन सब का फैसला जनगणना से मिले आंकड़ों के आधार पर ही तो होता है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मेरी गणना देश की ताकत, ये बात 100% सही है। जब हम में से हर एक इसमें हिस्सा लेता है तो सरकार को बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है और यही जानकारी देश को आगे ले जाने की ताकत बनती है। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। ये स्वगणना आखिर है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में स्वगणना का मतलब है कि अब आपको जनगणना अधिकारी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी सुविधा के हिसाब से अपने ही घर से अपने पूरे परिवार की जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। और हाँ, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके फायदे भी कमाल के हैं। सबसे पहला, आपका कीमती समय बचता है। दूसरा, जानकारी बिल्कुल सही होती है क्योंकि उसे आप खुद भर रहे हैं। और तीसरा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है तो नतीजे भी बहुत जल्दी आते हैं, जिससे विकास के काम भी तेजी से होते हैं। और जानते हैं इस पूरे काम में कितना वक्त लगेगा? ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट। सोचिए, अपनी सुबह की चाय खत्म होने से पहले ही आप देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम करना कैसे है। इसकी प्रक्रिया में कुल 8 आसान से कदम हैं। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है। चलिए अब एक एक करके हर कदम को अच्छे से समझते हैं। तो पहले 4 कदम तो बहुत ही सीधे हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट sense.census.gov.in पर जाना है। फिर घर के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर से OTP के जरिए लॉगिन करना है। इसके बाद अपना राज्य, जिला मतलब पूरी लोकेशन चुननी है और फिर डिजिटल मैप पर अपने घर की सही जगह को पिन करना है, ठीक वैसे ही जैसे हम कैब बुक करते समय करते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है। आप शुरुआत में जो भी भाषा चुनेंगे उसे बाद में बदल नहीं पाएंगे, तो अपनी भाषा जरा ध्यान से चुनिएगा। अच्छा, अब आते हैं अगले 4 कदमों पर। 5वां कदम है फॉर्म भरना, जिसमें आप अपने घर और परिवार के सदस्यों की जानकारी डालेंगे। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे, आपको एक खास SC ID नंबर मिलेगा। अब ये ID बहुत जरूरी है, तो इसे संभाल कर रखना है। सबसे अच्छा तरीका है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और बस आखिरी काम, जब जनगणना अधिकारी आपके घर आएं तो उन्हें यही ID दिखा देनी है। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, ID भी मिल गई। अब आगे क्या? अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, वेरिफिकेशन यानी सत्यापन। इसके लिए एक सरकारी जनगणना अधिकारी, जिन्हें प्रगणक भी कहते हैं, आपके घर आएंगे। उनका काम बस ये पक्का करना है कि जानकारी सही है और कोई भी घर गिनती से छूटा तो नहीं है। जब वो आएं तो आपको बस अपनी 11 अंकों वाली SC ID उन्हें देनी है। वो अपने रिकॉर्ड से इसका मिलान करेंगे। अगर ID मैच हो गई तो बस आपका काम वहीं पूरा हो गया। और हाँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी दी हुई हर जानकारी कानून के तहत पूरी तरह से गोपनीय और सुरक्षित रखी जाती है। तो ये सब इतनी बड़ी बात क्यों है? आइए अब समझते हैं कि भारत के भविष्य को बनाने में हम सबकी क्या भूमिका है। एक बात का खास ध्यान रखें, ये ऑनलाइन सुविधा हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ 15 दिनों के लिए खुलेगी, और वो भी जनगणना अधिकारियों के घर घर आने से ठीक पहले। तो ये एक सुनहरा मौका है जिसे हमें गंवाना नहीं है। और ये तारीखें तो आप कहीं लिख ही लीजिए। पोर्टल 10 अप्रैल 2026 को खुलेगा और 24 अप्रैल को बंद हो जाएगा। यानी हमारे पास अपनी जानकारी भरने के लिए सिर्फ 15 दिन होंगे। आपकी दी हुई एक एक छोटी सी जानकारी हमारे देश का आने वाला कल तय करेगी। तो सवाल बस एक ही है, क्या हम सब एक जिम्मेदार नागरिक होने की अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? चलिए इस बार मिलकर भारत के भविष्य को और बेहतर बनाते हैं।